हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। तो गाइज आज का मेरा जो अनुभव है वो है कि मैं कह सकती हूँ कि 8 महीने के बाद मैं जब आज कोर्ट गई, मेरा कुछ काम था वहाँ पे। तो मैं सिर्फ अपना काम करके, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जहाँ हमारी आसक्ति होती है, तो आप अपने आप को चेक करने के लिए, मेरी लास्ट वीडियो है तो मैंने बोला था कि उसमें सेल्फ चेकिंग अपना खुद का कैसे हम कैसे करने करें, अगर हम ईमानदार और अपनी सेल्फ चेकिंग करना चाहें तो कैसे। मैं यहाँ जो आई, मैं सेल्फ चेकिंग करने आई और वही चीज़ मैं देख पाई कि जब मैं गई तो जो जहाँ पे मैंने इकट्ठा एक लंबा पीरियड कोर्ट का जो मेरा रूटीन था वो मैंने बिताया। लेकिन आज मैं जो टारगेट के लिए, अपना काम के लिए गई थी मैं, तो मेरा ये ध्यान रहा कि अब अगर मैं उन लोगों से दोबारा बात करती हूँ या सामने भी आते हैं तो जब आपके मार्ग के मार्गी होंगे, मेरा खास ये सलाह है, अगर आपके मार्ग के मार्गी हैं तो आप उनसे बात करो। अगर आपके मार्ग के मार्गी नहीं है तो, क्योंकि वो आपका अब वो ना वो भाव रहा ना आपके अनुसार आपके मार्ग की कोई चीज़ आपको उनसे मिलेगी। और फालतू की आप ज़्यादा गृहस्थी आदमी संसारी क्या ही बात करेंगे, ज़्यादा हाँ, कहाँ थे, कैसा रहा और क्या हाल चाल है, 2 4 5 10 बात लास्ट उनकी बात होती है। बाद में वही रिपीटेशन होती है कि या तो राजनीतिक का मुद्दा उठा लो या तो किसी और आदमी के साथ में कुछ हो रहा हो तो उसका विषय उठा लो। तो उस विषय का मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये अनुभव कर पाई कि जब मैं गई तो मैं सिर्फ उस पॉइंट पे गई और मैं चाह रही थी, मैं यही चाह रही थी कि मैं ऐसे टाइम पे ना जाऊं, क्योंकि जितने टाइप के लोग मिलेंगे आपको, जब आप उस काम में थे तो आप अपनी फील्ड में काम कर रहे थे तो आपको लाजमी था उस क्षेत्र के लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके उसके नहीं है मिजाज के, तो मैंने बताया कि वो अपनी ही थोड़ी देर आपका हालचाल पूछेंगे, उसके बाद वो वैसे नॉर्मल बातों पे आ जाएंगे। तो हालचाल भी आपको पता आपका ठीक है, लेकिन आपने देखा, आपने फील भी किया होगा कि आप किसी से भी मिलो, चाहे आपको से कोई मतलब ना हो, वैसे जर्नल मिल गया और आपने वैसे ही हाँ हेलो हाय पूछ लिया और उसने कुछ भी बात चलाई हो, तो आपको देर सबेर कभी ना कभी वो बातें आपको याद आएंगी। मतलब लेना ना देना कोई मतलब भी नहीं, और वैसे ही तो इसका मतलब मैं समझ पाई कि कोई कभी भी कोई भी बात आपके माइंड से इरेज नहीं होती है और कोई लेना भी नहीं होता, कोई मतलब भी नहीं होता, फिर भी फालतू के विचार मन में आते हैं उसके। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने हमेशा से शुरू से यही काम किया कि अगर मुझे उससे काम है, जो भी काम है, तो काम वाली बात ही मैं उससे करूं कि ताकि मेरा भी और उसका भी टाइम और जो एनर्जी है वो यूजफुल रहे। तो यही मैं गई कि ना मैं, क्योंकि मेरा वो अंदर, अगर मेरे अंदर अपने काम को कार्य क्षेत्र को लेकर आसक्ति होती कि मैं उसको तो मैं मन में मेरे पास बहुत जल्दी होता जाने की, मैं खुद को चेक करती ना, मेरे को कोई जल्दी थी, बस मुझे उस काम को करके ही आना था। तो विद इन मैं सिर्फ उस पॉइंट पे ही गई और मैंने बहुत जल्दी वो काम ख़त्म करके, और मैं धीरे से जो सामने मिला उसकी उससे राम राम हुई। बाकी मेरा ना अपनी सीट की तरफ ध्यान, ना मेरे जो कलीग थे उनकी तरफ ध्यान, क्योंकि मैं यही समझ रही थी कि अगर मैंने इनसे बात की तो मेरी फालतू की एनर्जी भी जाएगी और मेरे को कोई चीज़ काम की भी नहीं रहेगी। तो अपनी सेल्फ चेकिंग में कि जिस आप जिधर आप काम कर रहे हो, आज जो आपका टारगेट है, अगर आप वही बात कर रहे हो या आप सुन रहे हो, तो आप उनसे वो बात करोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा टाइम यूजफुल हो सकता है। कि क्योंकि आप अगर एक मार्ग में जा रहे हो और उस मार्ग में अगर आप सेम किसी से भी, आपका एक टारगेट है और आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके साइड में अगर कोई दूसरे मिजाज का बंदा है, तो मेरा तो ये कहना है कि आप उससे भी बात मत करो। अगर हम उससे बात करते हैं तो उतना टाइम मेरा, या तो मैं अपने टाइम उसकी स्पीड कम कर रहा हूँ या मैं फालतू का अपने माइंड में बकवास भर रहा हूँ। तो मेरा यही अनुभव था कि मेरा कुछ भी मैं मतलब मेरे को तो ध्यान भी नहीं आया। तो मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को बताया कि जब मैंने आपकी सीट देखी या तो उससे हालांकि रोना आया कि आप यहाँ थे और उसको तमाम चीज़ें मेरी याद आ रही थी, लेकिन उसने बताने के बाद भी मेरा ध्यान उधर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ। और मैं यही देख पाई कि मुझे क्यों नहीं हो रहा।
ना मुझे उससे कोई पुरानी यादें आई हो मुझे, और या मुझे कोई दुख हो इस चीज़ का, या मेरी कहीं आसक्ति हो। और जो भी मेरे से मिल रहे थे तो वो बड़े भावुक होके ही मिल रहे थे, कि मैं कहाँ चली गई और सो एंड सो। इससे ये भी पता चला कि अगर कि जब मैं आई तो ऐसे ही गली में पड़ोसी, तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप कहीं से कहीं पे चले जाते हो तो पीछे से आपका व्यवहार, सामने भी आपको पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा है, लेकिन खास करके जब कुछ दिन के लिए आप शिफ्ट कहीं और हो जाते हो, उसके बाद जब आते हो तो लोग बाद में, क्योंकि मुंह मुंह मियाँ मीठा तो सब कर लेते हैं कि सामने तो ये संसार में है कि अब अगर हम अच्छे से किसी का व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे दुख में काम नहीं आएंगे। लेकिन जब आप चले जाते हो तो आपका ज़्यादा पता चलता है कि वो पीछे से आपको कैसे मिस करते हैं और किस व्यवहार के कारण। खास करके आपका व्यवहार जब बताते हैं कि उन आप मैंने उनसे प्रैक्टिकल ऐसे पूछा, मेरे को याद करने की क्या आवश्यकता थी। तो जो जो पॉइंट उनको अच्छा लगा हुआ आपके व्यवहार में, कि आपके अंदर सहयोग की भावना है, कि अगर हम हों भी ना पीछे से तो हमें रहता है कि अगर वकील साहब हैं तो हेल्पफुल नेचर के कारण मुझे वो लोग पसंद करते हैं। तो मेरा यही कहना है गाइज कि जो भी आपका टारगेट हो, आप प्रॉपर अपने टारगेट पे, सिर्फ मैं कहती हूँ कि ऐसे एक पट्टी साइड से बांध सकते हैं आप, कि मुझे अपने टारगेट पे फोकस करना है और मेरे टारगेट से मेरे को हिलना नहीं है। तो इससे अपना जो टाइम और एनर्जी होगी और जो मेरा एक टारगेट होगा तो मैं प्रॉपर ढंग से उस पे ही मैं काम करूँगी। तो आप ना अपने टारगेट से भटकोगे और ना आप फालतू के अपने दिमाग में कोई विचार ला पाओगे। आपका जो भी आप करना चाह रहे होगे तो आप उससे आप हमेशा एक बात का ध्यान आप रखेंगे कि मेरी जो एनर्जी है वो एक लिमिट की है। उस एनर्जी को मैं क्या अपने टारगेट पे लगा रहा हूँ या मैं फालतू का कहीं खर्च कर रहा हूँ। तो मेरी एनर्जी वहाँ लगे जहाँ अगर पॉजिटिविटी है या मेरे मार्ग के मार्गी हैं तो वो एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पे, और मेरे नया ऑप्शन खुलेगा सोचने का और आगे बढ़ने का। और अगर मैं सेम, क्योंकि जहाँ पे आप हो अगर वहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है किसी भी टाइप की, तो आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, और ज़िंदगी काटने का नाम नहीं है। हम रोज़ क्या सीख रहे हैं और क्या हम कल से बेटर आज अगर नहीं सोच रहे तो इसका मतलब हमने कल कल अपना वैसे ही गवा दिया। तो कल वैसा भले गुजर गया, लेकिन जब जागो तब सवेरा। तो कम से कम आज तो हम शुरुआत करें कि मेरी एनर्जी और मेरा टाइम या मनी, कोई भी आपकी जो भी पावर है वो आपकी वेस्ट तो नहीं जा रही है। तो अगर वेस्ट नहीं जा रही तो एनर्जी ऐसे कहीं पे भी हैंग नहीं हो सकती, वो एक पॉइंट पे नहीं रुक सकती। तो आपने देखना है कि उस एनर्जी का मुझे करना क्या है। तो एनर्जी रुकेगी नहीं अगर आप कहीं रोक के उसको, या तो डाउन जाएगी और या तो फिर अप जाएगी। तो अप होने के लिए अपने को ज़रूर अपने से हाई फ्रीक्वेंसी की पावर चाहिए, कि ताकि वो उसकी ताकत लेके मैं ऊपर तक जा पाऊँ। और अगर मैं उस एनर्जी को सिर्फ, वो रुकेगी नहीं, एनर्जी तो कभी रुकेगी नहीं। एनर्जी कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं है कि मैंने वहाँ टिका दी तो यहीं टिकी रहेगी। मुझे उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड मुझे करना पड़ेगा कि मैं अपनी एनर्जी का करना क्या चाहता हूँ। तो उस एनर्जी और उस टाइम को, कि आपके पास आज टाइम भी है और आपके पास एनर्जी भी है, तो आपने मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हो। तो उस एनर्जी का मुझे, अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे अपनी एनर्जी को अपनी अपनी प्रोग्रेस में लगाना है, तो मैं निरंतर ऐसे चीज़ों से, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करूंगा कि जो मेरी एनर्जी को, मेरी लीकेजेज कहाँ हैं, मैं बोल सकती हूँ उनको लीकेजेज, की लीकेज हो रही है। तो मेरे को अपने लीकेज सारे सारे रोकने पड़ेंगे, कि मैं इतना थक जाता हूँ, इतना मैं बोर फील कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मेरी जो एनर्जी है मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर कितने लीकेज हो गए हैं, और कि उनके थ्रू मेरा वो एनर्जी मेरी फ्लो हो रही है। तो जब मैं हर अपने लीकेज लीकेज को रोकूंगा, मैं समझूंगा पहले कि कहाँ जा रही है आखिर। मैं पूरे दिन का अपना निरीक्षण करूंगा कि आखिर मेरी एनर्जी जा किधर रही है। क्योंकि अगर एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी भी लो है, खर्च भी हो रही है, और आप कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूर आपके अंदर बहुत सारे ऐसे छिद्र हैं जहाँ से आपकी एनर्जी आपको पता नहीं और फ्लो हो रही है, और आपको थकान है, आपको उबान है, ज़िंदगी में आपकी शांति नहीं है, ज़िंदगी में कुछ उत्साह नहीं है। तो इट मीन्स आपकी एनर्जी कहीं डायरेक्शन गलत पकड़ गया, डाउनफॉल में आप जा रहे हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट मेरा इतना सा ही कहना है गाइज, कि अपने जो भी लीकेजेज हैं, जहाँ मेरा डाउनफॉल है, उसको मैं एक कोने में बैठ के मैं पता लगाऊं कि मेरे डाउनफॉल किधर किधर हैं। वो मेरा, मैं ही अपने डाउनफॉल का पता ज़्यादा कर सकता हूँ। और
उसका पता करने के बाद में मेरे जहाँ से लीकेजेज होंगी, जो जो भी लीकेज, इट मीन्स कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग से कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं, वो मानसिक कर्म ऐसे हो रहे हैं मेरे, कि जहाँ से मुझे उत्साह नहीं करके जा रहे। वो मुझे, अगर मुझे पता ही नहीं कि एनर्जी किधर जा रही है तो वो जाती जाएगी, क्योंकि एनर्जी, मैंने बोला कि कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लीकेजेज आपके जाते ही रहेंगे। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि आपका अपना सबसे बड़ा जो दायित्व है खुद को लेके है, कि मैं खुद चेक करूं कि मेरे लीकेजेस कहाँ कहाँ हैं, और उसके बाद जब मुझे पता चल जाएगा लीकेजेस इधर से इधर, इधर से इधर हैं, तो मैं उन पर ज़रूर काबू कर पाऊँगा। तो अपने इन चीज़ पे जब मैं काबू कर पाऊँगा तो फिर वो जब स्टोर हो जाएगी तो उस स्टोर वाली एनर्जी को मैं हाईली पावर वाली चीज़ पे लगाना चाहूँगा, तो मुझे प्रकृति की वैसी चीज़ अट्रैक्ट करेंगी और मैं एक दिन सुखी और आनंद में मेरी व्यक्तित्व होगा और जीवन होगा, जिसमें मैं भी खुश रहूँगा और मैं सामने वालों को भी कुछ दे पाऊँगा। तो ये तमाम बातों के साथ जो मेरा आज एक्सपीरियंस था कि मुझे पास्ट की चीज़ें, चाहे वो वस्तु हुई, चाहे वो इंसान हुए, वो मुझे कुछ भी मेरा मतलब मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हो पाया। मेरे मतलब मैं हैरान थी कि जब साथ वाले ने बताया तो मैं हैरान थी कि मैं क्यों नहीं देख पाई, ना मैं सोच पाई। तो और मैं कोई मतलब आसक्ति जिसको कह सकते हैं, और मुझे कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं पाई। तो ये मेरे लिए, मैं मान सकती हूँ, शुभ लक्षण है कि मुझे बाहर की भौतिक चीज़ें, कि वहाँ मेरा सामान था, जो चीज़ें मैं यूज करती थी, हर चीज़ था, लेकिन मैं, मेरी पलक, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं थी। तो ये मेरे लिए दिस द गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं कह सकती हूँ जो मैं जाँचने आई कि मैं जाँचूँ इन चीज़ों को, ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती मैं अपने आप को कहीं पे मैंने रोक रखा है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अपने आप को चेक करने का जो मैंने अनुभव लिया आपके साथ शेयर करें, और आप अपने आप को ऐसे ही चेक करते रहें। तो आपसे लेते हैं अलविदा, और मिलते हैं नई एक्सपीरियंस के साथ अपने ही इस प्लेटफॉर्म पे। तो तब तक के लिए